अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम निरुपमा। आजकल हम अपनी ईगो के साथ किस तरह से डील करें और उसको कैसे हील करें सो दैट वी कनेक्ट विद आवर डिविनिटी ऑफ आवर सोल, द लाइट ऑफ आवर सोल। अभी कुछ टाइम पहले हम एक ऐसे पैंडमिक से निकले हैं अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ एक चीज़ बहुत पॉपुलर हुई, द वे वी ग्रीट ईच अदर, आवर ओन कल्चर। कैसे हम ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, हम हाथ जोड़ते हैं और नमस्ते बोलते हैं। ये पॉपुलर हुआ क्योंकि हम सीख रहे थे कि किस तरह से एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आना है, विच when we handshake somebody or hug someone, obviously we are in close proximity of other person. लेकिन जब हम नमस्ते करते हैं तो हम क्या करते हैं? नमस्ते का सीधा सीधा और गहरा जो संबंध है वो है divinity in me is bowing down to divinity in you. मेरी जो आत्मा की ऊर्जा है या आत्मा की लाइट है, वो आपकी जो आत्मा की लाइट है या ऊर्जा है उसको प्रणाम करती है। एंड दैट इज सो हम्बल। ये था एक तरीका कि जब भी हम किसी से मिलें तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके डिवाइन फ्रैगमेंट से कनेक्ट हों, ना कि उस शैडो से जो हमें बहुत सारी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कराती है। एंड सेम जो हमारी डिविनिटी है वो उनसे कनेक्ट हो, बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज इन प्योरिटी, ऑलवेज इन लाइट। लेकिन जब हमारी ईगो किसी और की ईगो से मिलती है तो क्रिएट होता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरा ये स्टेटस है, मेरे ये पेन है, मेरी ये हर्ट है, राइट। एंड सेम जिससे हम मिल रहे हैं, इन रिटर्न विल गेट द सेम थिंग। सो हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। और हमें उसी के ऊपर वापस आना है। जितना हम अपनी लाइट के साथ कनेक्ट होंगे उतना जो हमने क्रिएट किया है, जो हमारी ईगो ने क्रिएट किया है, वो शट ऑफ होगा। और जब भी हम जितनी बार भी हम अपनी लाइट को ब्राइट करेंगे और उससे ऑपरेट करेंगे, हम हर बार लव क्रिएट करेंगे, पीस क्रिएट करेंगे, हार्मनी क्रिएट करेंगे, गुड हेल्थ क्रिएट करेंगे एंड एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करेंगे विच इज़ गुड फॉर एवरीवन। अगर हम पास्ट में सीखे हुए एक्सपीरियंसेस में फंसे रहेंगे तो लाइफ इज नॉट गोइंग टू चेंज। हमारी लाइफ तभी चेंज होगी जब हम अपने रियल सेल्फ में आएंगे, और जब हम उस रियल सेल्फ में होंगे तो हम उसी तरह के सिचुएशंस, पीपल, रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें हर बार, एवरी मोमेंट यही कोशिश करनी है और यही प्रैक्टिस करनी है कि जितनी बार हम, जो हमारी ईगो है वो ओवरटेक करने की कोशिश करेगी, उसको हमें सिर्फ बोलना है नो, दैट इज नॉट माई रियलिटी, आई एम दैट आई एम। एनीथिंग आउटसाइड ऑफ अलाइनमेंट with your likes and dislike, wants and needs will not bring to you what you need. आप क्या चाहते हैं? क्या मतलब है इसका? हम सब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं खुशियाँ, हम चाहते हैं जॉय, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, वेल्थ, राइट।
तो हमें क्या करना है, हमें इसके अलाइनमेंट में रहना है। जितनी बार हम डर में रहेंगे, जितनी बार हम पेन में रहेंगे, जितनी बार हम ट्रॉमास को फील करेंगे, जितनी बार हम अपने पास्ट बिलीफ सिस्टम्स में जाएंगे, उतनी बार हम मिसअलाइंड होंगे इस फ्रीक्वेंसी के साथ। सो एज आई सेड, लेट्स टॉक अबाउट टुडे सम few affirmations और mantras you can use कि जब भी हम अपनी ईगो से डील कर रहे हैं तो हमें उसको क्या बोलना है। My first affirmation और mantra which I always use for myself, I am always loved and supported by my divine। क्योंकि जितनी बार भी हम डर में, पेन में, ट्रॉमा में जाते हैं, उतनी बार हम किस फ्रीक्वेंसी को डोमिनेट कर रहे हैं कि वी आर नॉट लव्ड, वी आर नॉट सपोर्टेड। सो लेट्स रिलीज दैट विद द बिलीफ दैट आई एम ऑलवेज लव्ड एंड सपोर्टेड बाय माय डिवाइन। ये एक ऐसा पावरफुल मंत्र है, जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे ये आपकी सच्चाई बन जाएगा। और जब भी आपकी ईगो ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेगी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, इट विल इमीडिएटली टेक ओवर एंड से नो, आई एम ऑलवेज सपोर्टेड बाय माय डिवाइन एंड आई लव्ड बाय दिस एंटायर यूनिवर्स। आप दुनिया में किसी भी कोने में हों और किसी भी सिचुएशन में हों, आपको हमेशा लव एंड सपोर्ट मिलेगा। यू नीड नॉट टू बी कैरी योर सपोर्ट विद यू in the form of family or form of neighbors or your society or whatever. You will become support because the entire universe will support you wherever you go and you will never be lonely. मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि this mantra has changed my life. मैं इसको एवरीडे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और What do you mean by mantra? जब हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, then it becomes our reality. और यही वजह है कि unknowingly जब आप हर टाइम अपने दर्द की, अपने ट्रॉमास की, अपने फियर की, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करते हैं, किसी से बात करते हैं या आपके दिमाग में घूमती हैं, तो वही आपकी रियलिटी बनी रहती है। सो चेंज योर मंत्रास नाउ टू चेंज योर रियलिटी। खुद को थोड़ा टाइम दें। आपके नए कोर बिलीफ्स बन रहे हैं। आपकी ईगो ये आसानी से या जल्दी से नहीं होने देगी। आपको बार बार भड़काएगी, आपको बार बार डराएगी, आपको बार बार बोलेगी देखो अभी भी सेम है, क्या प्रूफ है कि आप चेंज हो जाओगे। लेकिन आपकी जो सोल पावर है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, वो हर बार इसको पॉसिबल बनाने में आपकी हेल्प करेगी। अब डिपेंड करता है कि आप किसके साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, गुड हैं, बैड हैं, अगली हैं, स्कैरी हैं, वो सब दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ रियलिटी, इन द फॉर्म ऑफ सिचुएशंस। क्योंकि अब जो नई लाइफ हम बना रहे हैं उसको बनाने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। आपके कोर बिलीफ चेंज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और यही जो पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन का, राइट, जो एक बटरफ्लाई बनने का, उसके लिए पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड सिंसेरिटी की ज़रूरत है। आपको अपनी नई अंडरस्टैंडिंग कि आप परमात्मा के अंश हैं के साथ आगे बढ़ते जाना है। एंड द डे विल कम when you will be free from all your past programming.
और यही बिगनिंग है न्यू लाइफ की। अभी एक मुझे मैसेज आया, मैम आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं तो अपना काम बहुत सिंसेयरली एंड अप्रोप्रिएटली रोज करती हूँ, लेकिन आजकल मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। So that's my point is, you will reach to that point, what is happening to her, जो उनकी पास्ट आइडेंटिटी है वो खो रही है, जो पास्ट बिलीफ सिस्टम है वो ख़त्म हो रहे हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। एंड आई टोल्ड हर, राइट योर डेस्टिनी अगेन। आप जो भी चाहते हैं, give yourself that affirmation every day, whatever you want to, right? तो जब हम इस सिचुएशन में होते हैं तो हमें वो लिखना है जो हम चाहते हैं, क्योंकि अब हम पावर में हैं, और पावर में हैं विद आवर हायर कॉन्शियसनेस। पावर में हम हमेशा थे, लेकिन जब हम उस पावर को अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं तो वी डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। लेकिन जब हम उस पावर को कॉन्शियसली यूज़ करते हैं, अपने डिविनिटी के साथ यूज़ करते हैं, देन वी क्रिएट द लाइफ वी वांट। और इसी के साथ मेरी दूसरी एफर्मेशन है, आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्सपीरियंस ऑल द मिरेकल्स यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग ऑन माई वे। आई रिपीट, आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्सपीरियंस ऑल द मिरेकल्स यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग ऑन माई वे। मैं खुद को इस ब्रह्मांड के चमत्कारों को एक्सपीरियंस करने के लिए अलाउ करती हूँ। मैं खुद को इस ब्रह्मांड के चमत्कारों को एक्सपीरियंस करने के लिए अलाउ करती हूँ। और जब आप इसको बार बार आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, उसको परमिशन देंगे, beautiful door of universe will open in your life with all the miracles. And miracles where what you are aligned with now. Affirmation number 3 or the mantra number 3 is, I allow myself to see my deep wounds, hurts, pain, traumas and suffering my ego has created. What happens is, जो भी हमारी ईगो ने क्रिएट किया, जब हम उससे परेशान होने लगते हैं तो हमारी ईगो को ये भी बहुत अच्छे से आता है कि उसको कैसे अंदर दबा देना है, सप्रेस कर देना है, और वो हमारे एनर्जी सिस्टम के ऊपर एक लोड हो जाता है, जिसको आप कार्मिक इम्प्रिंट्स बोलते हैं या कार्मिक बैगेज बोलते हैं। तो अब हमें बिना किसी डर के, और हम क्यों डरते हैं उसको देखने में, ओह फिर से दर्द होगा, फिर से पेन होगा, फिर से ट्रॉमा होगा, लेकिन वो हम नहीं हैं। तो इस टाइम हमें अलाउ करना है खुद को। आई अलाउ माई सेल्फ टू सी माई डीप वुंड्स, हर्ट्स, pain, traumas and suffering my ego has created. मैं खुद को अपने अंदर के दुखों को देखने की परमिशन देती हूँ। और जब आप उन तक पहुँचें, जब भी आप अपने आप को परमिशन देंगे, तो ऑब्वियस है कि आप उस एनर्जी से रूबरू होंगे। वो एनर्जी, वो फीलिंग्स के रूप में, थॉट्स के रूप में आपके सामने आएगी। तो आपको क्या बोलना है उस टाइम? ये मेरा पास्ट है जो मेरी ईगो ने चुना था, लेकिन अब मैं इससे डिस्कनेक्ट करती हूँ या करता हूँ। आई चूज़ लाइट ऑफ गॉड टू क्रिएट माई न्यू रियलिटी। मैं भगवान के प्रकाश को चुनती हूँ जो मेरे भीतर है। रिपीट दिस मंत्रा, राइट इन योर नोटबुक and keep repeating every time you are at the crossroad. Invest in yourself. Go to a counselor
अगर आपके अंदर बहुत सारी पीड़ा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है या आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उस पेन को, तो इंस्टेड ऑफ going into any addiction of smoking, drinking, drugs, or going into depression, open your heart to a professional, to a counselor, because sometimes it's not very safe to talk to the family. अगर उनका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, अगर वो डिफरेंट अलाइनमेंट में है, तो वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे. इट्स बेटर कि आप एक ऐसे प्रोफेशनल के पास जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वोंट बी जजमेंटल टूवर्ड्स यू बिकॉज दैट्स हिज प्रोफेशन. ही इज पेड फॉर इट. He or she will give you time and will listen to you. So scream, shout, cry, whatever you want to do. जितना चीखना चिल्लाना है, just take it out from your system and be happy, because when that will get out of your chest, you will connect to your source. आपको नई चीज़ें सीखनी हैं, सीखिए, लेकिन सिर्फ सीखिए मत, उसको अप्लाई कीजिए. बहुत सारे लोग वर्कशॉप्स करते हैं, करते जाते हैं और वो जो क्रिएट होती है नॉलेज, दैट इज़ वो विजडम नहीं बन पाती. वो दूसरी एक ईगो क्रिएट कर लेती है. आई नो दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट. डोंट डू दैट. Whatever you learn, apply on your life, so you know how it is working, how it is bringing the changes in your life. अब टाइम है कि आप जीने के नए तरीके सीखें. Learn new ways of living. Past is past. That's finished. अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें. बिफोर एवरीथिंग. मनी, पैसा आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं बने हैं. जो टाइम है वो आपके लिए है. आप कुछ भी चेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है. एक्सरसाइज एवरी डे, क्योंकि जो आपकी फिजिकल बॉडी है, you need that. How many times you have said thanks to your physical body? We always criticize it. And how you can look after your body? Exercise. क्योंकि अगर हमारी बॉडी डिजीज्ड है, पेन है यहाँ पर, तो वो सिर्फ सिम्टम्स को शो कर रही है. वो आपको बता रही है, अलार्म कर रही है कि योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इज एट रिस्क. प्लीज चेक दैट. और ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप टाइम खुद को नहीं देंगे, जब तक आप खुद को प्रायोरिटी पर नहीं रखेंगे. ईट गुड फूड. नर्चर योर बॉडी. Drink healed water. Healed water means put some good affirmations every time you drink water. Rest. Give yourself rest. आपको कुछ भी ऐसा अचीव नहीं करना है जिसकी रेस में आप अपने आप को भूल जाएं. Set new goals. और ये जो मैं गोल्स की बात कर रही हूँ, इस गोल्स में आपको कोई $1 मिलियन का बिजनेस क्रिएट करने की बात नहीं कर रही हूँ, या कोई रिलेशनशिप गोल्स नहीं है. यस, रिलेशनशिप गोल है, पर अपने साथ. नाउ योर गोल्स शुड बी हाउ यू कैन बी मोर हेल्थियर एट एवरी लेवल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल. आप कितना और अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप कितना और जॉय एंड हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी में रह सकते हैं.
and it will change gradually. Wherever you take your energy, wherever you will focus, that will manifest. And pray कीजिए. Every time you should be in prayers to God. और इसके लिए आपको कहीं आसन जमा के बैठने की ज़रूरत नहीं है या किसी मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने की ज़रूरत नहीं है. You can connect to your divinity, to your God every time which is inside you. And pray कीजिए कि जो भी मैंने आज दिन तक सीखा और उससे जो डिसहार्मनी, बीमारियां, गरीबी, परेशानियां क्रिएट की, मैं उन्हें आपकी लाइट में रखती हूँ. और उस अंधकार से मैंने अपने जीवन में जो गलतियाँ की हैं और कभी कभी उस अंधकार से मैंने खुद को और औरों को भी तकलीफ़ें दी हैं, मैं ये सब आपके प्रकाश में, आपकी लाइट में सरेंडर करती हूँ. Whatever I created in your separation, I'm surrendering in your light today. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry for everything जहाँ भी मैं आपसे सेपरेटेड हूँ. आपको किसी को भी बहुत इट्स अ ट्रेंड कि इतने हजार रुपया दे दीजिए, आपके लिए हम प्रेयर्स कर देंगे. डू यू थिंक एनीबडी कैन प्रे फॉर यू? इतने लाख का पूजा करा लीजिए. डू यू थिंक दैट विल हेल्प यू? जब तक आपके कोर बिलीफ सिस्टम, आपकी अपनी लाइट शाइन नहीं करेगी, जब तक आपकी अपनी फ्रेग्रेंस बाहर नहीं आएगी, आप उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए भटकते रहेंगे. So every time you want to pray to God, ask forgiveness for your separation consciousness. और जो भी अंदर है उसको गॉड की लाइट के सामने रखिए. To heal. Now I choose to opt for life without any fear, shame, guilt and hurt. बोलिए गॉड को, गॉड अब मैं एक ऐसी लाइफ को चुनती हूँ या चुनता हूँ जो किसी भी डर से, शर्म से, घृणा से और सफरिंग से मुक्त है. I see you in me, in my intuitions, in my happiness, in my creativity and in my hope. जब भी मुझे कोई इंट्यूशन आती है वो आप हैं. जब भी मैं खुश होती हूँ मैं आपकी एनर्जी में होती हूँ. जब भी मैं क्रिएटिविटी में इंडल्ज होती हूँ मैं आपके साथ कनेक्टेड होती हूँ. जब भी मैं आशा करती हूँ एक उज्जवल भविष्य की, मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हूँ. Because I am that I am. I am as God created me. I end my separation with you and I'm merging in your light. Thank you. Look after yourself, my dear friends. You have every power which God has given you to shine that power brightly and be in that fragrance. I'll see you in my next video. Till then, look after yourself and love yourself.